नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता एडवोकेट माधुरिका सेखो वर्मा जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। माधुरिका जी, प्रोग्राम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दर्शकों, आज हम माधुरिका जी से जानने वाले हैं नशा विरोधी कानून के बारे में। जी हाँ, हम बातचीत करने वाले हैं धूम्रपान, तंबाकू व अन्य नशा विरोधी कानून के बारे में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम नशे की बात करते हैं तो नशा देश के लिए बहुत हानिकारक होता है और ख़ासकर युवाओं के लिए नशा बहुत हानिकारक होता है। तो किस प्रकार से इस नशे को ख़त्म करने के लिए या फिर नशे को रेगुलाइज करने के लिए क्या क्या कानून है, इस बारे में आज हम माधुरिका जी से जानने वाले हैं। मैम, आज हम बातचीत करने वाले हैं धूम्रपान, तंबाकू और अन्य नशा विरोधी कानून के बारे में। तो जब हम बात करते हैं नशे की, हम बात करते हैं टबैको की, टबैको कंट्रोल एक्ट की, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर, ये जो टोबैको एक्ट है ये 2003 में आई है। इस एक्ट को हम सिगरेट एंड अदर टोबैको एक्ट के नाम से जानते हैं। जी। 2003 से पहले का अगर आप सिनारियो देखोगे तो उस समय पे हर पब्लिक प्लेस पे लोग खुलकर धूम्रपान करते थे, खुलकर धुआं उड़ाते थे। यार, जो बेचारे पैसिव स्मोकर्स थे, जैसे कि लेडीज़ हो गई, बच्चे हो गए, वो इससे ग्रेटली इफेक्ट होते थे। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो टोबैको है, टोबैको इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। बेसिकली ये लोगों को मारता है। इससे बहुत तरह की डिजीज़ेस पैदा होती है। आप देखिए, हार्ट डिजीज़ेस हो गई, स्ट्रोक हो गया, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हो गई, आपका लंग डिजीज़ होगी, कैंसर तक इससे होता है। तो बहुत ज़रूरी था कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी जाए, खासकर पैसिव स्मोकर्स को, जो विदाउट चॉइस इसके चंगुल में फंसते थे। अब जो एक स्मोकर है वो तो विद चॉइस स्मोक कर रहा है, उसको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कि मैं पी रहा हूँ सिगरेट, क्या इसके। पर जो एक बच्चा है, जो एक लेडी है जो स्मोक नहीं करती है, फिर भी इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से इसके उनको फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था इस एक्ट का आना। मोर ओवर, अगर आप देखेंगे, WHO ने बड़े साफ शब्दों में इससे पैंडमिक, इससे एक एपिडेमिक के तौर पर माना है। जी। सालाना 7 मिलियन से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आते हैं और टोबैको से बहुत सारे लोग मरते हैं, टोबैको के उत्पाद चीज़ों को यूज़ करने से। जी। तो बहुत ज़रूरी था ये एक्ट आना, और ये एक्ट आया है तब से एटलीस्ट पैसिव स्मोकिंग में बहुत सुधार आया है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग ख़त्म होगी। जी बिल्कुल, पैसिव स्मोकिंग में बहुत सुधार आया और मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। वरना अक्सर हम ये देखा करते थे कि लोग कहीं पे भी स्मोकिंग करते थे। और कई लोगों की हम देखते हैं कि जब आप ट्रैवल करते थे, आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं और लोग स्मोक करते हैं, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनकी तबीयत भी कई बार इस वजह से ख़राब हो जाती थी। और पैसिव स्मोकिंग भी कैंसर कॉज करती है, जैसे माधुरिका जी ने बताया। और स्मोकिंग से हम सब लोगों को बचना चाहिए। मैम, जब हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, हम धूम्रपान की बात कर रहे हैं या अन्य नशे की हम बात कर रहे हैं, जब हम माइनर्स की बात करते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कई बार जो इस प्रकार से व्यक्ति होते हैं उन बच्चों को धूम्रपान की तरफ लेके जाते हैं या उन्हें इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इस बारे में क्या, इस एक्ट में क्या रेगुलेशन है? सर, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले से बताऊंगी। अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, लैटिन अमेरिका से स्टार्ट हुई थी टोबैको की प्रोडक्शन। जी। लोग यूज़ करते थे रिक्रिएशन के लिए, अपने अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़। वो वहाँ से लेकर कब इंग्लैंड में आई और कब जाके हिंदुस्तान में आई, ये एक एक हाउस होल्ड में आ गई। हर एक घर में कहीं ना कहीं तंबाकू का उत्पादन या यूज़, सेवन, हर चीज़ हो रहा है। तो और इसका सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो आ रहा है बच्चों में। बच्चे इसमें बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। बच्चों को मे बी अट्रैक्टिव लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि इससे हम कूल लगेंगे, हम अच्छे लगेंगे, दिखेंगे, जो भी है। इसलिए बच्चों के लिए ये डेंजरस है और बच्चे इसके उसमें आ भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो इस जो एक्ट है, जो टोबैको एक्ट है, ये स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करती है टोबैको को बेचना 18 साल से कम उम्र के बच्चों में। जी। किसी भी इंसान को ये प्रोहिबिट है और ये बिल्कुल कानूनी तौर से रेगुलेट हुआ है। ये टोबैको एक्ट में नहीं है, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसका दिया गया है। और ये एक्ट में स्पेसिफिकली बोला है कि किसी तरह का भी कॉन्ट्राबैंड, बीट चरस, गांजा, बीट एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन, छोटे बच्चों को, माइनर को नहीं दे सकते हैं। और जो भी इसकी कॉन्ट्रवेंशन में माइनर को ये चीज प्रोडक्ट देगा तो उसके लिए सिविल पनिशमेंट है। इसमें पनिशमेंट भी 7 साल से ऊपर है।
साथ में 1 लाख या 2 लाख तक का फ़ाइन है, और कोई भी माइनर को ये देते हुए पकड़ा गया तो ही विल बी सिविली डेल्ट विद। तो ये इसमें है, ये प्रोविज़न है। और टोबैको एक्ट में स्पेसिफिकली इट बैन्स हर तरह का सेल प्रोडक्ट 18 साल से कम उम्र के आयु जी, के मतलब लोगों अगर के कोई भी बच्चा किसी भी दुकान पे आके कोई टोबैको का प्रोडक्ट मांगता है और अगर कोई भी दुकानदार उसे वो प्रोडक्ट बेचेगा तो कहीं ना कहीं वो कानून की वायलेशन में आ जाता है, एंड ही वुड बी डेल्ट विद द सिविरिटी जो इस कानून में दी गई है। मैम, कई बार हम ये देखते हैं कि जब हम बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो स्कूल के नज़दीक भी बहुत इस प्रकार की दुकानें होती हैं जहाँ पे वो चिप्स वगैरह लेते हैं, कोक्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें लेते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे वहाँ से भी सिगरेट्स वगैरह जब लोगों को लेते देखते हैं तो वहाँ से भी ये जो नशे की शुरुआत हो जाती है। तो क्या इस लॉ में इस प्रकार से भी प्रोहिबिट किया गया है कि जो खासकर जो स्कूल के आप पेरिफेरी में है इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचे ही ना जाए? जी हाँ, इस लॉ में ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। हर स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 100 यार्ड्स के डिस्टेंस में आप ये चीज़ नहीं बेच सकते हो, क्योंकि बच्चा चाहते ना चाहते हुए भी इस चीज़ की ओर अट्रैक्ट होता है। दिस इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। मुझे भी जो चीज़ को मना किया जाता है या जो चीज़ के लिए, उसके लिए बच्चा अट्रैक्ट होगा ही बिल्कुल। होगा। तो ये रिस्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की सेल परमिटेड नहीं है। अगर इन केस कोई इस तरह की सेल करते हुए पाया जाता है तो आप इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस एजेंसीज को कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली गलत चीज़ है। बच्चे हमारा फ्यूचर, अगर बच्चों के साथ ही इस तरह से खिलवाड़ करेंगे तो और अगर आपको मैं सीरियसली हर्ष, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आज की डेट में ये जो स्मोकिंग या टोबैको का उत्पादन, जो चीज़ों को यूज़ करना हम नहीं रोकेंगे, तो फ्यूचर में इट विल लीड टू आगे ड्रग एडिक्शन, ये सारी एडिक्शन। और बेसिकली सिगरेट भी तो एडिक्शन ही है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस एडिक्शन से बच्चों को नहीं रोकेंगे तो बच्चे इससे आगे 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 ख़राब ही होती जाएगी, हमारी जनरेशन ख़राब ही होती जाएगी। तो हमें जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबको इस चीज़ में हेल्प करना चाहिए। इट्स नॉट कि ये गवर्नमेंट का ही रोल है, हमें पर्सनल लेवल पे भी हम सबको देखना चाहिए कि इस तरह का कोई भी ना हो, मतलब बच्चों को इस चीज़ से दूर रखा जाए। जी मैम, मेरे जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि कई बार जब हम जाते हैं हम पब्लिक प्लेस पे या रोड पे भी चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कई बार लोग ओपन में स्मोक कर रहे होते हैं या ओपन में ड्रिंक कर रहे होते हैं, और कई बार हम छोटे बच्चों को भी ऐसा देख लेते हैं। तो एज अ कॉमन सिटीज़न, एज अ ले मैन, हमारी क्या ड्यूटी होती है और क्या हम इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जब हम इस तरह की एक्ट्स देखते हैं तो हमें वहीं रोक देना चाहिए। बेसिकली व्हाट वी थिंक कि नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है, मुझे नहीं जाना चाहिए या मुझे इंटरवीन नहीं करना चाहिए, चलो इसमें। पर अगर हम लोग इस चीज़ को रोकेंगे, एटलीस्ट हम लोग ये तो रोक सकते हैं ना कि किसी बच्चे को कोई गलत चीज़ देते हुए, इस चीज़ के लिए तो हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर हम इंटरवेन ही नहीं करेंगे, लोग बेहतर रहेंगे, तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। आज की डेट में आप मानेंगे नहीं हर्ष, हम लोग कोर्ट्स में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैटर्स हमें आते हैं एनडीपीएस के। बिल्कुल। और जिसमें बहुत यंग लड़के लड़कियां इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों का क्या फ्यूचर है? आज की डेट में वो एडिक्शन में आ गए, एडिक्शन का आगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस, ना उनका करियर बन रहा है, ना उस तरीके से वो लोग अपनी लाइफ जी पा रहे हैं। मतलब एक तरह से एक जनरेशन ख़त्म ही हो गई है। और अगर आज की डेट में हमने नहीं समझा इनकी कॉन्सिक्वेंसेस को, तो हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है हम सब अपने पर्सनल लेवल पर इसको कम्बैट करें, इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करें। जहाँ पर भी हमें लगता है कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है, जाके पुलिस में रिपोर्ट करें, उसे रोकें, और हर चीज़ को रोकें जो बच्चों को आज की डेट में ख़राब कर रही है। जी मैम, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम सिगरेट की बात करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं, कहा जाता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू योर लाइफ, स्मोकिंग क्या कॉजेज़ कैंसर। तो क्या इस प्रकार के भी कोई लॉज हैं कि जब आप सिगरेट मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली मेंशन करें अपने प्रोडक्ट्स पे? जी, इसका लॉ है। रादर जो आप एक सिगरेट का पैकेट होता है उसकी जो लेबलिंग होती है उसमें आपको स्पेसिफिक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि सिगरेट आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। जब भी कोई भी उस सिगरेट को ख़रीदे तो वो इतनी क्लियर उसके सामने लिखा होना चाहिए ताकि ख़रीदते समय वो पढ़े कि वो आपके उसके लिए कितना हानिकारक है। तो हाँ, ये लॉ है, और लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि हर सिगरेट के डिब्बे पर ये लिखा होना चाहिए।
जी, मतलब कहीं न कहीं जब आप सिगरेट खरीदने जाते हैं तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए दर्शकों कि उसमें जी। ये लिखा है कि इट कॉजेज़ कैंसर, और ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में लिखा हो, वो हर लैंग्वेज में होना ज़रूरी है, ख़ासकर जिस एरिया में वो सिगरेट को बेचा जा रहा है। मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कई बार हम देखते हैं कि लोग ओपनली सिगरेट लेते हैं, मतलब खुला हुआ डब्बा लेते हैं, तो इस बारे में भी कोई लॉ है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब आप सिगरेट ओपनली बेचते हैं तो इस वजह से भी कई बार अडल्ट्रेशन होती है, और कई लोगों को हमने देखा है कि कैंसर का कारण भी ये रहता है। सर, जो बेसिक एम था इस एक्ट का, सिगरेट के डिब्बे पे ये लिख कर कि ये आपके लिए इंजूरियस है, इससे कैंसर होता है, ये बहुत ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी था लोगों को जानकारी देनी। अगर हम एक सिंगल सिगरेट बेचेंगे तो शायद वो जानकारी बच्चों या लोगों तक नहीं जाएगी। सिगरेट सिंगल सिगरेट पे नहीं लिखा होता, जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसे एज अ पैकेट ही बेचा जाए। मोर ओवर, हमारी जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये फर्स्ट स्टेट है जिसने इसको बैन, सिंगल सिगरेट को बेचने को बैन किया है। उसके बाद बाकी स्टेट्स ने भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, पर हमारी स्टेट ने सबसे पहले सिंगल सिगरेट सेल के लिए बैन किया था। इसके अलावा जो सिगरेट सेल बैन किया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसिकली उनका फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट होता है, तो बेसिकली वो एक सिगरेट खरीदने का पैसा तो ले लेते हैं, पर अगर उन्हें पैकेज खरीदना पड़े तो वो शायद ना खरीद पाए। तो ये भी इसके पीछे ये भी एम रहा है कि बच्चों को, बेसिकली इस एक्ट से हमने बच्चों को रोकना है। जी। बच्चों को इसके नशे से, इस सिगरेट स्मोकिंग से रोकने के लिए सिंगल सिगरेट को है, ये बैन है एक तरह से, हमारे हिमाचल स्टेट में तो बैन है। जी मैम, जब हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि लोग वेप्स भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, तो वो भी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे आप टबैको ही कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या वो भी इस एक्ट के अंतर्गत आती हैं? सर, जो टबैको है, टबैको से निकोटिन रिलीज़ होता है, जो आपको एक फील गुड देता है या जो भी है, और वही आपके लिए हानिकारक होता है। जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है या फिर जो आप कहते हैं हुक्का, ये बेसिकली उसको हीट करता है, तो हीटिंग से वही वेपर्स, वही जो आपको धुआं बाहर आता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। तो इसका भी जब पता लगा कि इस तरह से इट इज़ हाईली डेंजरस, क्योंकि ये भी टोबैको को एक गलत फॉर्म में लोगों तक ला रहा था, तो इसे भी बैन किया गया है। 2019 ऑनवर्ड्स आई थिंक ये जो ई सिगरेट्स हो गई, आपकी हुक्काज हो गए, दे हैव बीन बैंड, इनका यूज़ बैन किया गया है। जी, और कहीं ना कहीं ये भी उतने ही डेंजरस फॉर्म ऑफ निकोटीन अब्यूज़ है। और जब हम निकोटीन की बात करते हैं या हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं, या सिगरेट ही नहीं, उससे जुड़े जब हम तंबाकू की बात करते हैं या तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको कैंसर भी कॉज करते हैं, और कैंसर भी बहुत फॉर्म्स के हो सकते हैं। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो आपको लंग कैंसर होगा, अगर आप खैनी या इस प्रकार की चीज़ें खाएंगे तो आपको थ्रोट या फिर माउथ कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं कानून भी इस प्रकार से लाए गए हैं ताकि आप इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ को बचाएं। मैम, मैं जानना चाहूँगा पुलिस के रोल के बारे में, क्योंकि एंड ऑफ द डे कानूनी सलाह कार्यक्रम में जब हम बात करते हैं तो पुलिस के साथ एक नाता रहता ही है कानून का, तो पुलिस का क्या रोल रहता है अगर कोई इस प्रकार की घटना पुलिस के सामने आती है कि कोई बच्चों को इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, या स्कूल के नज़दीक ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, या फिर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में कोई शामिल है? सर, पुलिस इसमें इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है। अगर आप अपने स्टेट की बात ले ली जाए, मैंने हिमाचल में बहुत समय हो गया, मैंने पब्लिकली किसी को स्मोक करते नहीं देखा, तो इसका मतलब है ये इफ़ेक्टिवली पुलिस इसको कर रही है। मोर ओवर, ये हमारी भी ड्यूटी, अब हर जगह पुलिस विल नॉट कम, इट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो कि हम लोग बताएं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इस तरह की सेल कर रहा है, बच्चों को सेल कर रहा है, तो अगर आप पुलिस वालों को बताएंगे तो दे विल डेफिनेटली टेक एक्शन। इसमें सैंक्शंस है, इसमें सज़ा है, चालान हो सकते हैं। तो हमारा अपना रोल भी है, पुलिस वाले भी इसको अच्छे से वो कर रहे हैं। पर जो मुझे जो सबसे ज़्यादा इस समय लगता है कि हम लोगों को पर्सनल लेवल पर भी इसे रोकना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह छुप छुपाकर दुकानदार, मैंने अपनी नज़रों से, अपने तरफ से भी बहुत बार देखा है कि शॉपकीपर छोटे छोटे बच्चों को सेल करते हैं, और ये हम आंखें बंद करके सेल होने देते हैं। हम लोग इग्नोर करते हैं, पर ये चीज़ हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, हमें देन एंड देयर रिपोर्ट करनी चाहिए, तभी इस एक्ट को हम इफ़ेक्टिवली इसको
मतलब अच्छे से कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी बिल्कुल मैम, जब हम तंबाकू की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर जब भी आप तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे आप सिगरेट्स लें, वेप्स लें, तंबाकू खैनी लें, या फिर अगर आप हुक्का भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग उसके साथ ड्रिंकिंग भी करते हैं। और फिर जब ड्रिंकिंग लोग करते हैं तो उसके बाद दो नतीजे अक्सर जो सामने आते हैं वो आते हैं कि या तो आप लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, और जब आप लड़ाई झगड़े में फंसेंगे तो कानून है ही कि आप अगर कुछ इस प्रकार से हुलिगनिज़म करते हैं तो फिर आप पे FIR भी हो सकती है। और एक होता है ड्रिंक एंड ड्राइव, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की एक मैटर हो जाता है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कार एक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारे लोगों की जो डेथ होती है वो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होती है। तो मैम, ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए कौन कौन से कानून हैं, और अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है? सर, इसमें भी मैं एक बात बोलूँगी, जो ड्रिंकिंग है आपका पर्सनल एक शौक हो सकता है, पर जब आप पर्सनल शौक को किसी की लाइफ के लिए थ्रेट बन जाए, वो पर्सनल नहीं रहता। स्मोकिंग का भी यही है, ड्रिंकिंग का भी यही है। अब आप सपोजिटली आप ड्रिंक कर कर ड्राइव करते हैं, तो आपकी एक पोटेंशियल है कि आप इस तरह से एक रिस्की ड्राइव करेंगे कि आप किसी और की लाइफ को उस पे डालते हो, जी स्टेक्स पे डालते हो। तो इसके लिए हमारे कानून तो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसमें सैंक्शंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर सपोजिटली कोई फ़र्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 10,000 का फ़ाइन है प्लस 6 मंथ्स की सज़ा है। और इसके बाद अगर आप रिपीटेडली ऑफेंस करते हैं, आप सेकेंड टाइम ऑफेंडर है, तो ये सज़ा बढ़कर 15,000 फ़ाइन है और सज़ा भी 2 साल तक आ जाती है। तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग में तो आपको बिल्कुल सेफली मतलब अपना एक प्रोटेक्टिव उसमें चलाना चाहिए। गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल, किसी की जान आपकी उस पे है, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल ड्राइविंग कार। जी। और अक्सर हम ये देखते भी हैं कि जब अक्सर शाम का जब समय होता है, अगर आप ड्राइव पे जाते हैं तो अक्सर पुलिस आपके ब्रेथ एनालाइज़र के थ्रू आपकी ब्रेथ चेक करती है कि आपने कितना अल्कोहल लिया है। और मुझे लगता है कि अगर आप अल्कोहल लेके ड्राइव करते हैं तो कानूनी कार्रवाई, जैसा मैम आप बता रहे हैं कि कानून का शिकंजा ज़रूर उनके गिरेबान पे जाता है, और ड्रिंक एंड ड्राइव से आपको बचना चाहिए। मैम, कई बार हम ये देखते हैं कि लोग जब ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को चोट लग जाती है तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, तो मतलब हिट एंड रन करके भाग जाते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या फिर जो कानून की कार्रवाई है वो ज़्यादा सख्त होती है? जी हाँ, उसमें तो बहुत स्ट्रिंजेंट है, उसमें सज़ा भी ज़्यादा है। और इस तरह से ऐसी नौबत ही क्यों लानी? बेसिकली जब आप अभी बता रहे हैं कि पुलिस वाले इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो स्मोक को वो देखते हैं कि आपने ड्रिंक किया, आपकी स्मेल, और वो उसमें करते हैं, वो जो उनका कोई मीटर और व्हाटएवर दैट इज़, उसमें देखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को देखें, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आजकल के टाइम में दिस इज़ अनदर ऑफेंस अपार्ट फ्रॉम दैट, कि ये बहुत आए दिन आ रहा है। आए दिन हमारे कोर्ट्स में इस तरह के मैटर्स आते हैं और आए दिन इस तरह के केसेस हम लोग डील करते हैं, पर स्टिल पीपल डोंट रियलाइज़ कि ड्रिंकिंग के इफ़ेक्ट्स क्या है, हाउ ड्रिंकिंग कैन इफ़ेक्ट। तो ड्रिंकिंग के लिए इस तरह के कानून, और कानूनों ने इस तरह के बहुत सारे सैंक्शंस बने हैं, तो देयर। जी मैम, जब भी कोई व्यक्ति नशे में जाता है, खासकर जब हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करें या फिर अल्कोहल की हम बात करें, तो हम देखते हैं कि आगे चल के वो फिर जिसको हम कहते हैं कि सख्त नशों में भी चला जाता है, जैसे कि जो कि NDPS एक्ट के अंतर्गत आते हैं। आप चाहे हम कोकेन की बात करें और हशीश की बात करें या इस प्रकार के हम ड्रग्स की बात करें, तो मैम ये जितने भी जो इस प्रकार के जो नशे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है और वो इस एक्ट से कैसे डिफरेंट है? जो आप NDPS की बात कर रहे हैं, जो ये नशा हो गया, जैसे आपका चरस, गांजा, अफीम या इस तरह का नशा लोग करते हैं, इसको NDPS एक्ट में डील किया जाता है। और NDPS एक्ट एक स्ट्रिंजेंट लॉ है जिसमें विद इन सेकेंड्स किसी की भी प्राइवेट पर्सनल जो आपकी लिबर्टी है उसको कर्टेल कर दिया जाता है विद इन सेकेंड्स। तो इसमें अगर आप पोजेशन में है किसी भी तरह के कॉन्ट्राबैंड की, तो इसमें आपको लीगली आप पनिशेबल है, लीगली आप लायबल है, और इसमें पनिशमेंट भी कुछ महीनों से लेकर 10-12 साल तक, इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। और इसमें कई केसेस में तो इसमें आपको डेथ पेनल्टी भी है। जी हम आपका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है कोर्ट का और आपने काफ़ी ऐसे मैटर्स देखे होंगे, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में जो नशे हैं और ख़ासकर इस प्रकार के जो नशे हैं
चाहे हम चिट्टे की बात करें या इस प्रकार के कॉन्ट्राबैंड जो ड्रग्स हैं उनकी बात करें, तो ये बढ़ते जा रहे हैं और ख़ासकर जो युवा हैं, रिस्पेक्टिव की लड़के या लड़कियां दोनों ही इसमें शामिल हैं और काफ़ी हद तक मतलब हर हाउस होल्ड में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोग ड्रग्स कर रहे हैं या चिट्टा कर रहे हैं। तो क्या सच में ही हिमाचल में इस प्रकार से नशा बढ़ रहा है? अगर हम 10 साल पीछे जाएं और आज की डेट में देखें तो ये जो NDPS एक्ट्स के अंदर जो लोग फंस रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। इसमें दो तरह से होता है। एक तो फर्स्टली जब एक कोई लड़का लड़की इस तरह का सेवन करते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, जब वो सेवन करते हुए वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके बाद उनको यूज़ किया जाता है फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। और जब बच्चा सेल में चला जाता है तो उसमें फिर आगे चल के वो अलग ही कॉन्सिक्वेंसेस में चला जाता है। खासकर ये जो मैंने आजकल जो मैक्सिमम केसेस चिट्टे के देखे हैं, चिट्टे में मैंने ये देखा है कि बच्चे में अपने होने जीने का ही ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ नथिंग। अगर वो खड़े हैं तो वो खड़े ही हैं, वो बैठे हैं तो वो बैठे हैं। उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है, तो उनकी सिचुएशन देखकर, उनके पेरेंट्स की सिचुएशन देखकर, मैंने बहुत बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको अपने इस लाइफ से डिस्पोजेस करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा मतलब कुछ भी नहीं देना हमें इसे अपनी, बस वी जस्ट डोंट वांट दैट चाइल्ड। फिर इसमें रिहैबिलिटेशन में भी भेजो, जहाँ मर्जी भेजो। ये जो एक जो चिट्टा है, चिट्टे का जो इंटॉक्सिकेशन है ना, इससे बच्चा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसमें उनकी लाइफ ख़त्म है जी। उसके बाद लाइफ आई डोंट थिंक सो कि वो रिस्टोर बैक होती है, नहीं। पर मैंने बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं चिट्टे से रिलेटेड, और ये रिपीटेडली आता है। मतलब एक बार अगर आप इस केस में फंस गए हो तो रिपीटेडली 10-12 केस इनके ऊपर इसी चीज़ के ऊपर होते हैं। एंड इनमें डर भी नहीं रहता है कि हम लोग बार बार इसी उसमें फंस रहे हैं, हमारी लाइफ ख़राब हो रही है, इस तरह से नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस समय पे कि इवन गवर्नमेंट के लिए भी, आई विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑल्सो टू डू समथिंग अबाउट दिस चिट्टा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसमें बहुत ट्रबलसम हो रहे हैं। जी मैम, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो चिट्टा है उससे बहुत सारे हाउस होल्ड इफेक्टेड हैं, और ये सही बात भी है, और इसकी ओवरडोज से बहुत सारे लोगों की डेथ होते भी देखी हमने। मैम, जब हम बात कर रहे हैं कि हिमाचल की, तो हिमाचल में ये जो ड्रग्स हैं, कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स, खासकर ये चिट्टा वगैरह, ये आ कैसे नहीं जब इतने सख्त कानून हैं, पुलिस की इतनी पेट्रोलिंग है? आपको लगता है कि सिर्फ हम बच्चों पे ही ब्लेम कर दें या फिर हम पेडलर्स पे ही ब्लेम कर दें? कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, और ख़ासकर पुलिस का भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें है कि आप क्यों नहीं इस प्रकार से जो पेडलर्स हैं उनको आप पकड़ते हैं या फिर इसको रोकते हैं? देखिए, मैं कोर्ट में काम करती हूँ, रात दिन हम ये चीज़ें डील करते हैं, तो इसमें मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि पुलिस भी इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती है। पुलिस इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, सब चीज़ें इफ़ेक्टिवली, पर द प्रोडक्शन जो ये जिस तरह से ये इसका स्मगलिंग हो रही है, ये थोड़ा सा लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इवन पुलिस वालों के लिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे उन लोगों को यूज़ करके उन लोगों को एक तरह से अपराधी बना दिया हुआ है कहीं से भी। मतलब आजकल की डेट में तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चा इस चिट्टे के सेवन में इतना ज़्यादा फंस चुका है कि दे आर रेडी एंड विलिंग टू किल देयर पेरेंट्स ऑल्सो। कितनी बार हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें देखी हैं जहाँ पर बच्चे ने अपने पेरेंट को ही हार्म करने की कोशिश की है जस्ट टू गेट मनी। तो इसमें पुलिस वालों को, हाँ, डेफिनेटली एक व्हाट माय ओपिनियन, आई हैव टू ओपिनियंस अबाउट इट। एक तो सबसे पहले तो जो ये चिट्टा आने जाने के लिए जैसे गाड़ियाँ आती हैं, तो देयर शुड बी सम स्क्रीनिंग, जो इंस्टेंट स्क्रीन करके ही देख ले कि गाड़ी में क्या क्या है, किसके पास क्या क्या है। वो इंस्टेंट स्क्रीनिंग से वो चीज़ अंदर नहीं आएगी। और मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं नशे की, हम बात कर रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग की, हम बात कर रहे हैं तंबाकू खैनी खाने की, या फिर और भी प्रकार के नशे, और ख़ासकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से पहले मैं उनके माता पिता को एक संदेश देना चाहूँगी। हम लोग सब सोचते हैं कि सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलती है कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता, उसका बच्चा कर रहा है, मेरा बच्चा शायद ये चीज़ नहीं करेगा। बट अब हर पेरेंट को अवेयर होना पड़ेगा कि अगर ये बच्चा कर रहा है तो आपका बच्चा भी ड्रग्स ले सकता है, आपका बच्चा भी इन चीज़ों में फंस सकता है। जहाँ पे पेरेंट इस चीज़ों के लिए मेंटली स्ट्रांग होंगे तो वो इस चीज़ को रोकने में भी सतर्क रहेंगे। क्योंकि जब आप बच्चों पे अपना आए रखोगे, बच्चों का ध्यान रखोगे,
आप बच्चों को अनलिमिटेड पैसा नहीं दोगे, बच्चों का ध्यान रखोगे किधर जा रहा है, किससे दोस्ती है, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। और ये एक पेरेंट लेवल पे, ऐसे एक कम्युनिटी लेवल पे कि आप जी। आस पड़ोस में देख रहे हो बच्चे इस तरह से चीज़ कर रहे हैं, कहाँ बिक रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उस समय पे आप इसको रोक सकते हो। जी, माधुरिका जी, आप कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए और टोबैको कंट्रोल एक्ट के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दर्शकों, इसी प्रकार के और कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पे लॉगिन करके इस प्रकार के कार्यक्रम आप देख सकते हैं। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।